हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एक प्रेबाइट्स की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है सर्च ट्रिपलेट्स। तो चलो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। Prebud has an array of integers. She was going through the number of the array and suddenly she realized that there exist triplets in the array such that the sum of two elements equals to the third element, not particularly in any order. She created a problem statement for you out of this situation. Given an array of distinct integers, find out a triplet that satisfy an given condition. ठीक है, तो हमें क्या गिवन होगा, एक एरे गिवन होगा। ठीक है, हमें क्या फाइंड करने हैं, एरे के अंदर एक ट्रिपलेट फाइंड करना होता है। ठीक है, वो ट्रिपलेट क्या होगा, ट्रिपलेट के अंदर क्या होगा, तीन नंबर्स होंगे n1 n2 n3। ठीक है, तीन नंबर्स होंगे इस टाइप के, n1 लेस देन n2 लेस देन n3, क्योंकि सारे के सारे क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। तो उसके अंदर कंडीशन क्या होनी चाहिए, n3 इक्वल्स टू n1 प्लस n2। ये होता है ट्रिपलेट। ठीक है, तो ये फाइंड करना है हमको। ठीक है, तो एक बार इसका इनपुट फॉर्मेट देख लेते हैं। First line contains an integer t number of test cases, then follows t test cases. Each test case consists of two lines. First line contains n and second line contains n space separated integers ai. तो हमें क्या गिवन होगा, t गिवन होगा सबसे पहले, नंबर ऑफ टेस्ट केस, और हर टेस्ट केस के लिए क्या गिवन होगा, एक n साइज ऑफ द एरे एंड सेकंड एरे, एरे एलिमेंट्स। ठीक है, अब इसका एक आउटपुट फॉर्मेट देख लेते हैं। Print t lines each containing the three space separated integers n1, n2 and n3 such that n1 equals to n1 plus n3 and n3 greater than n2. If no such triplet exists, simply print -1। तो हमें क्या करना है, हमें ये ऑर्डर प्रिंट करना है। ठीक है, तीन नंबर फाइंड करने हैं ऐसे जिनका क्या होगा, n1 इक्वल टू n2 प्लस n3। इस केस में क्या होगा, जो n3 है ना वो ग्रेटर देन n2 होगा। ठीक है, और जो n1 होगा वो इन दोनों नंबर से ग्रेटर होगा, सिंपली क्योंकि इनका एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो या फिर मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ, या फिर ये चीज बोल सकता हूँ, यानी फिर ऐसे बोल सकता हूँ n1 इज ग्रेटर देन n3 इज ग्रेटर देन n2, ये चीज बोल सकता हूँ। ठीक है, कुछ भी बोल सकता हूँ। इफ मल्टीपल सच ट्रिपलेट एग्जिस्ट, प्रिंट द वन with maximum n1 value for a condition such that n1 equals to n। ओके, मतलब हमें क्या करना है, n1 मैक्सिमम होना चाहिए, ऐसी चीज प्रिंट करना है। और अगर अगर मान लो n1 मैक्सिमम है, n3 n3 और n2 के केस में क्या करना है, ये स्मॉलेस्ट, मतलब ये भी मैक्सिमम प्रिंट करने हैं हमें। जैसे ये एग्जांपल गिवन अपने पास, n1 इक्वल्स टू n2 प्लस n3 n डैश इक्वल्स टू n2 डैश प्लस n3 डैश सच दैट n1 इक्वल्स टू n1 डैश एंड n3 इक्वल्स टू n3 डैश, प्रिंट n1 n2 एंड n3। ठीक है, तो उसमें क्या करना है हमें, जो मैक्सिमम होगा ना वो वाली चीज प्रिंट करनी है। जैसे मान लो n1 दोनों में इक्वल है, फिर n2 और n3 केस में क्या करेंगे, हम जो हमारा जो n3 होगा ना, जो बड़ा होगा वो वाला प्रिंट करेंगे। ठीक है, मतलब हर चीज क्या करनी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर वाली प्रिंट करनी है। जैसे मान लो तीन नंबर है मेरे पास, 1 2 3। ठीक है, या फिर मैं बोल दूं 2 2 4, ये है एक नंबर, और एक है 1 3 4, ये नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तीनों नंबर पॉसिबल है, 4 4 है। ठीक है, n1 तो हमें मिल गया। अब यहाँ पर क्या है, जो n2 n3 है ना, अपना n3 सेकंड सेकंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट। ठीक है, इसमें n3 क्या है, 2 है, इसमें n3 क्या है, 3 है। तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम वाला प्रिंट करना है, और मैक्सिमम किसमें है, 3 वाला है। तो 1 3 4 ये वाला प्रिंट करेंगे हम, ना कि ये वाला। ठीक है, तो ये वाला आंसर होगा। तो इस तरीके से हमें प्रिंट करना है। तो एक बार इसका एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर दो टेस्ट केस गिवन है। पहले वाले टेस्ट केस में n की वैल्यू कितनी है, 5, और जो एरे एलिमेंट है वो क्या है अपने पास, 20 40 30 50 70। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, कितने आंसर पॉसिबल है यहाँ पर। एक तो ये है अपने पास 20 50 70, एक आंसर ये पॉसिबल है। दूसरा कौन सा है, 20 30
50। ठीक है, ये आंसर दूसरा पॉसिबल है। और कौन सा पॉसिबल है? 40 33, 30 40 लिख देता हूँ, 30 40 70, तीसरा आंसर ये पॉसिबल है अपना। ठीक है, और कौन सा पॉसिबल है? और बस यही है। ठीक है, तीन आंसर पॉसिबल और भी होते हैं, तो इसके अंदर देखते हैं हम। हमें क्या करना है? तीन आंसर पॉसिबल है, सबसे पहले N1 वाला मैक्सिमम चूज करना है। ये N1 है, ये N2 है, ये N3 है। सॉरी, अपन N1 N2 N3 ये कर लेते हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, N1 सबसे बड़ा होगा, उसके बाद में N2, उसके बाद में N3। ठीक है, पिछले वाले को भूल जाओ। अब इसमें क्या करते हैं, N1 को सबसे वाला मैक्सिमम वाला चूज करना है। मैक्सिमम कौन सा है? ये है, दोनों इक्वल है, तो ये वाला तो आंसर क्या हुआ, हट गया। अब इन दोनों के अंदर कौन सा प्रिंट करना है हमें? हमें क्या प्रिंट करना है? N2 जिसका ज्यादा हो, इसमें 40 है, इसमें क्या है, 50 है, तो हम कौन सा प्रिंट करेंगे? 50 वाला। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा अपना? N1 N2 N3 ये प्रिंट करना है, जिसके अंदर N3 बड़ा है। तो हम क्या प्रिंट करेंगे? 70 70 20 और 50, इस तरीके से प्रिंट करेंगे। ठीक, ये N3 होगा, ये N2 होगा, तो ये आंसर आ गया अपना। ठीक है, दूसरे वाले टेस्ट केस के लिए देख लेते हैं। दूसरे वाले में क्या गिवन है हमें? N की वैल्यू 4 गिवन है। ठीक है, और एरे क्या है अपने पास? 29 15 13 और 30। तो इसके अंदर ऐसा कोई सा भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा जिसके अंदर क्या हो, N1 इक्वल टू N2 प्लस N3 हो। ठीक है, ऐसा कोई सा भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें? सिंपली -1 प्रिंट करेंगे, अगर कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा हो तो। ठीक है, तो ये अपन ने एग्जांपल देख लिया, तो चलो अब देखते हैं इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये कॉम्बिनेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एन को डिसाइड करेंगे एरे के अंदर। ठीक है, उससे पहले क्या करूंगा मैं, मेरे को यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 2 पॉइंटर्स अप्रोच यूज करूंगा, जो कि मेरे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा। वैसे तो N1 N2 प्लस N3 का कॉम्बिनेशन मैं दो तरीके से फाइंड कर सकता हूँ, नेस्टेड फॉर लूप, और दूसरा क्या किसे फाइंड करता हूँ, 2 पॉइंटर्स अप्रोच से। ठीक है, क्योंकि मेरे को N1 इक्वल फाइंड करना है। ठीक है, तो नेस्टेड लूप वाला सॉल्यूशन है, वो तो सिंपली हम डबल लूप लगा के कर लेंगे, बट ये वाला क्या देगा हमें, TLE देगा, तो हम इसको नहीं करेंगे। हम कौन सा यूज करेंगे, 2 पॉइंटर्स अप्रोच करेंगे, जो कि हमारा क्या होगा, ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच होगी। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे N2 और N3 का, जो कि N1 के इक्वल आ जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरे को सॉर्ट करेंगे एरे को। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे हम, जो हमारा N1 है ना, उसको डिसाइड करेंगे। ठीक है, एक एक N1 लेते चलेंगे, फिर जो बाकी के एलिमेंट्स बचेंगे ना, उनके अंदर हम दो एलिमेंट सर्च करेंगे 2 पॉइंटर्स अप्रोच से, कि वो N1 के इक्वल आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। तो चलो एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं इसका, जो प्रीवियस गिवन था, वो था 20 40 30 50 70। 20 40 50 30 70, ये रे गिवन था अपने पास। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको सॉर्ट करूंगा, 20 30 40 50 70, मैंने सॉर्ट कर लिया। ठीक है, ये हमारा सॉर्टेड है हो गया। अब इसके अंदर क्या करूंगा मैं, सबसे पहले N1 डिसाइड करूंगा। तो N1 में मान लेता हूँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता हूँ इधर से। N1 मैंने क्या किया, सबसे पहले 70 को माना। 70 को माना, तो अपना एरिया अब यहाँ क्या बचा, ये वाला बचा। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, 2 पॉइंटर्स अप्रोच फाइंड करूंगा। वो कैसे करूंगा, मैं दो लूंगा, N2 ले लेता हूँ और एक N3 ले लेता हूँ। N3 को किससे डिफाइन करूंगा मैं, N1 - 1। ठीक है, मतलब जो N1 का इंडेक्स होगा ना, उसमें से एक माइनस, और N2 का 0। ठीक है, ये 0 इंडेक्स पे होगा, ये N1 - 1 इंडेक्स पे होगा। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं चेक करूंगा कि जो मेरे पास करंट सम है ना, N2 वाले एलिमेंट्स का प्लस N3 वाले एलिमेंट्स का, N1 के इक्वल है या फिर नहीं है। अगर इक्वल हुआ तो हम क्या करेंगे,
हमें आंसर मिल चुका है, हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, फिर प्रिंट कर देंगे n1, n2 और n3, ऐसे प्रिंट कर देंगे। ठीक है। अगर नहीं मिला आंसर तो मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि इनका सम अगर n1 से ग्रेटर है, n1 से ग्रेटर है तो मैं क्या करूंगा, सम को इंक्रीज करूंगा। वो कैसे करूंगा, छोटे वाले को बड़ा करके इस वाले को इधर भेज दूंगा। ठीक है। अगर ये n1 है ना, n1 इनके सम से, इनके सम से कम आ रहा है, मतलब इनका सम क्या है, n1 से ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, सम को डिक्रीज करने का ट्राई करूंगा। ठीक है। मैं ऐसे कॉम्बिनेशन बनाऊंगा हर पॉसिबल के लिए। मान लो यहाँ पर 40 होता, 40 होता, ठीक है। तो अब मैंने देखा कि 70 है मेरे पास n1 का, इन दोनों का कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। 60 आ रहा है तो मेरे को क्या करना होगा, सम को इंक्रीज करना होगा। सम को इंक्रीज कैसे करूंगा मैं, एन एन टू को कहाँ लेके जाऊंगा, यहाँ पर लेके जाऊंगा 30 पे। अब देखूंगा सम इक्वल आ रहा है 70 के, यस, तो इस वाले को आंसर को प्रिंट कर दूंगा 70 30 40, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऐसे प्रिंट करूंगा मैं। तो यहाँ पर क्या करूंगा, n1 किसके लिए यूज आएगा, ये ट्रेवर्स करेगा, ये डिसाइड करेगा ग्रेटर वाला सम, ग्रेटर वाला नंबर डिसाइड करेगा। उसके बाद में क्या करूंगा, जो बाकी का एरिया बचेगा ना, उसमें क्या करूंगा मैं, एन थ्री फाइंड करने की ट्राई करूंगा। तो चलो एक बार इसका सूडो कोड लिखने का ट्राई करते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, n1 इक्वल टू -1 से डिसाइड कर लेता हूँ n2 n3, ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पर -1 क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि लास्ट में चेक कर लूंगा, अगर जो अपने लूप खत्म होने के बाद चेक कर लूंगा कि n1 की वैल्यू -1 है ना, तो मतलब कोई भी आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। उस टाइम पे हमें क्या प्रिंट करना है, -1 प्रिंट करना है। तो उस केस के लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये वाला -1 लेके चल रहा हूँ। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एरे को सॉर्ट करूंगा। ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया, सॉर्ट कर लिया एरे को, ए नाम से सॉर्ट कर लिया। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक फोर लूप चलाऊंगा, n1 इक्वल्स टू, या फिर आई से ले लेता हूँ, आई इक्वल्स टू n माइनस एन, क्या है अपने पास, साइज, साइज ऑफ द एरे, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई प्लस प्लस, आई सॉरी आई माइनस माइनस। ठीक है। ये चूज करूंगा मैं। और यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को 3 एलिमेंट लेने हैं ना, तो ये 2 के इक्वल होगा। ठीक है। मतलब 0 और 1, n2 n3 ऑक्यूपाई कर लेंगे, तो अपन को 0 तक ले जाने का फायदा नहीं है कोई भी। ठीक है। तो आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 कर लेता हूँ मैं। ठीक है। तो मैंने एक एलिमेंट डिसाइड कर लिया, वो कौन सा होगा, ए आर आर ऑफ आई, जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में ट्रेवर्स करेगा इंडेक्स के में, n-1 से लेके 2 तक। ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अब चेक कर रहा हूँ यहाँ पर कि इफ n1 इक्वल्स टू माइनस इज नॉट इक्वल्स टू -1, ये चेक करूंगा। अगर -1 नहीं होगा तो मतलब हमें एक आंसर मिल चुका, जो कि अपने आउटपुट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है। तो वहां पर क्या करूंगा मैं, यहाँ पर ब्रेक कर जाऊंगा। अब मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। या फिर ये लाइन डालो, नहीं भी डालो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अपन ने डाल दी एक्स्ट्रा केस के लिए। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, दो वेरिएबल डिसाइड करूंगा, जो कि n2 और n3 को रिप्रेजेंट करेगा। जे को मैं 0 से इनिशलाइज कर लूंगा, और के को मैं क्या कर लूंगा, जो अपना i-1 है ना, उससे इनिशलाइज करूंगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, वाइल लूप चलाऊंगा, और उसमें क्या करूंगा, जे लेस देन किससे, के से। ठीक है। ये होना चाहिए। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब मैं चेक करूंगा इफ ए आर आर आई इक्वल्स टू ए आर आर ऑफ जे प्लस ए आर आर ऑफ, ठीक है। मतलब ये कंडीशन मिल गई, में एक कॉम्बिनेशन, मतलब एक ट्रिपलेट मिल गया। तो उस टाइम क्या करेंगे में हम n1 को किसके इक्वल कर लेंगे, ए आर आर ऑफ आई के इक्वल कर लेंगे, n2 को किसके इक्वल कर लेंगे, ए आर आर ऑफ जे के इक्वल कर लेंगे, और n3 किसके इक्वल कर लेंगे, ए आर आर ऑफ के इक्वल कर लेंगे। ठीक है। और फिर क्या कर जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे लूप से। ठीक है। ये चीजें कर लेंगे। अगर ये नहीं हुआ, एल्स इफ, अगर ये नहीं हुआ तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो ए आर आर आई ज्यादा हो इस सम से, या फिर कम हो। तो इसके अंदर चेक कर लेते हैं, ए आर आर ऑफ आई इज ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ जे
प्लस ए आर आर ऑफ के। ठीक है, मतलब इन दोनों की सम से ग्रेटर है, तो हमें क्या करना है, सम कम करना है। सम कम कैसे करेंगे, के की वैल्यू को डिक्रीज करके। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, के माइनस माइनस कर लेंगे। ठीक है, अगर इनका सम मतलब जो ए आर आर ऑफ आई लेस देन है इनके सम से, तो उस टाइम क्या करेंगे, जे को प्लस प्लस कर लेंगे। तो बस इतना ही करना है हमें, ये लूप खत्म हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही बाहर आएंगे हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, एन वन को प्रिंट कर देंगे, एन टू को प्रिंट कर देंगे, एन थ्री को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, उससे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर चेक कर लेंगे, इफ एन वन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, तभी ये प्रिंट करेंगे, क्योंकि उस टाइम अपने पास क्या होगा, आंसर एग्जिस्ट होगा। अगर ऐसा आंसर एग्जिस्ट नहीं हुआ तो उस टाइम क्या करेंगे, माइनस वन प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा सूडो कोड हो जाएगा ट्रिपलेट फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो हमने सबसे पहले क्या किया, तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए, एन वन एन टू एन थ्री ट्रिपलेट वाले के लिए। और एन वन की वैल्यू क्या कर रहा हूँ, माइनस वन। क्यों, क्योंकि इससे हम इसको फ्लैग वेरिएबल की तरह यूज करेंगे कि आंसर एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता। ठीक है, फिर हम एरे को सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट करने के बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक जो अपना एन वन है ना, उसको आई इंडेक्स से ट्रीट करेंगे। ठीक, तो एक आई और लूप चला रहा हूं मैं, कहाँ से, एन माइनस वन से लेके टू तक। ठीक है, हम जीरो तक क्यों नहीं लेके गए, क्योंकि अगर जीरो या फिर वन होगी ना एन एन वन की वैल्यू, तो उससे कम ही हमें एन टू और एन थ्री की वैल्यू देखनी होगी। तो उससे कम अगर इंडेक्स ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो फिर वैल्यू कैसे आएंगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, टू तक लेके जा रहे हैं उसे। फिर इनर लूप के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक एज केस लगा रहे हैं कि इफ एन वन नॉट इक्वल टू माइनस वन, मतलब आंसर मिल चुका है, तो हमें आंसर फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हम क्या कर जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे लूप से। अदरवाइज हमें क्या करना होगा, आंसर फाइंड करना होगा। वो कैसे फाइंड करेंगे, हमने जे की वैल्यू जीरो के इक्वल कर ली और के की वैल्यू किसके इक्वल कर ली, आई माइनस वन के इक्वल। फिर मैंने एक वाइल लूप टू पॉइंटर अप्रोच, यहाँ पर टू पॉइंटर्स अप्रोच लगा दी मैंने। ठीक है, क्योंकि एरे अपने पास क्या है, सॉर्टेड है। ठीक है, जे लेस देन के। फिर मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ कि ए आर आर ऑफ आई मतलब एन वन की वैल्यू एन टू एन थ्री के इक्वल है क्या। अगर हम क्या कर लेंगे, एन वन एन टू एन थ्री को असाइन कर लेंगे आई जे के की वैल्यू, और ब्रेक कर जाएंगे लूप से, क्योंकि हमें आंसर मिल। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम चेक करेंगे कि एन वन की वैल्यू ज़्यादा है क्या सम से। अगर ज़्यादा है तो क्या करेंगे, के की वैल्यू डिक्रीज कर देंगे। अगर कम है तो क्या करेंगे, जे की वैल्यू डिक्रीज कर देंगे। फिर जैसे लूप खत्म होगा हम क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि एन की वैल्यू अगर माइनस वन नहीं है तो आंसर मिल चुका। तो एन वन एन टू एन थ्री हम प्रिंट कर देंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, माइनस वन प्रिंट कर देंगे। तो चलो एक बार इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक टी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ नंबर ऑफ टेस्ट केसेस के लिए। ठीक है, फिर हर टेस्ट केस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक एन वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, साइज ऑफ द एरे, उसके अंदर इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, फिर क्या कर रहा हूँ, एक एन साइज का एरे मैंने डिक्लेयर कर लिया और उसके अंदर क्या ले लिया, मैंने इनपुट ले लिया सारी की सारी एलिमेंट्स का। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं सारी मेरी स्टेप्स परफॉर्म कर रहा हूँ ट्रिपलेट फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं सॉर्ट करूंगा एरे को। ठीक है, उसके बाद में मैंने क्या किया, एन वन एन टू एन थ्री को डिक्लेयर कर लिया और तीनों क्या कर दिया, माइनस वन से इनिशलाइज कर लिया। ठीक है, ये एक फ्लैग वेरिएबल की तरह यूज करेंगे हम इसको। अब मैंने क्या किया, एक आउटर लूप चलाया, फोर लूप, जो कि क्या करेगा, एन वन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, चेक कर लिया कि एन वन की वैल्यू अगर माइनस वन नहीं है, मतलब हमें आंसर मिल चुका, तो हमें और आंसर फाइंड करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, जे और आई। ठीक है, जे की वैल्यू मैंने के माइनस वन से इनिशलाइज कर दी और आई की वैल्यू मैंने जीरो से इनिशलाइज कर दी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, टू पॉइंटर्स अप्रोच परफॉर्म कर रहा हूँ यहाँ पर, इफ वाइल आई लेस देन जे। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहा हूँ कि मेरे को ट्रिपलेट मिला या नहीं मिला। अगर मिल गया तो मैं क्या करूंगा, एन वन एन टू एन थ्री की वैल्यू असाइन कर दूंगा और ब्रेक कर जाऊंगा लूप से। अदरवाइज क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि मेरा जो एन वन है ना, एन टू और एन थ्री के सम से ज्यादा है, तो क्या करूंगा, आई प्लस प्लस कर दूंगा, अगर कम है तो जे माइनस माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने ये चीजें यहाँ पर क्या कर ली, परफॉर्म कर ली।
फिर जैसे ही ये लूप खत्म होगा ना, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, n1 n2 n3 के अंदर आ जाएगा। तो मैं चेक करूंगा कि n1 की वैल्यू -1 है या नहीं है। अगर नहीं है तो मतलब मेरे पास जो सेट है ना ट्रिपलेट का, वो हमने फाइंड कर लिया। तो मैं क्या करूंगा, n1 n2 n3 को प्रिंट कर दूंगा। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, -1 प्रिंट कर दूंगा। ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस प्रॉब्लम के लिए कोड हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।